अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ड्रामा सीरियल निकाह की एपिसोड 24 में आज हम लोगों ने देखा कि फ़ारूक साहब तैयार हो गए हैं अनुषा को ले जाने के लिए, और अब अनुषा खुद तैयार नहीं है। उसने अम्मू को बहुत कहा कि मुझे नहीं जाना, लेकिन जब अम्मू उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं तो वो बिल आखिर उनकी बातों को बहुत महसूस करती है कि वो मेरे लिए इतना कुछ आज तक कर चुकी हैं, तो क्या मैं उनकी ये एक बात नहीं मान सकती। बिल आखिर फिर वो कहती है कि अम्मू आप जीत गई और मैं हार गई, चलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और उमायमा जो है वो खुश हो जाती है कि वो अपने शौहर के साथ उसके घर में रहेगी और अनुषा भी उसकी नज़रों के सामने रहेगी, और वो उसको ले जाने के लिए कहती है कि तुम पैकिंग करो। और वो पैकिंग करती है, अपने बाप की चीज़ों को हाथ लगा लगा के देख रही होती है और कहती है कि देखिए बाबा, आपके जाने के बाद मुझे दूसरों के सहारे जीना पड़ रहा है और मैं कितनी अकेली हूँ। यहाँ पे रना जो है वो दिखाते हैं कि नदीम के साथ बातें कर रही है कि हमारा प्लान कामयाब हो रहा है, अनुषा जो है, युसरा जो है तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गई है। लेकिन लगता है रना की चाल उल्टी पड़ने वाली है। नदीम सचमुच युसरा में इन्वॉल्व हो चुका है और उसको वो बहुत पसंद आई है और लगता है कि अब वो रना को धोखा देगा। यहाँ पे दिखाते हैं युसरा बहुत खुश है, अपनी सेल्फीज़ बना रही होती है उस जगह पे खड़ी हुई, और नदीम कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की में कोई ख़ास बात है जो मैं वाकई इसको इतना दिल से ज़्यादा चाहने लगा हूँ। अब यहाँ पे रना सोच रही है कि ये शायद सब कुछ इसके ड्रामे का हिस्सा है और अब वो मज़ा चखाएगी फ़ारूक को उसकी बेटी के ज़रिए शिकस्त दे के, और वो बहुत खुश है। और नदीम जो है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे एक आध दिन और यहाँ पे बहुत बोझल दिल के साथ अनुषा अपना सामान समेट रही है। उसका दिल नहीं कर रहा अपने बाप का घर छोड़ के जाने को, सब चीज़ें अपने बाप की वो देख रही होती है, अपने घर को मुड़ मुड़ के देखती है, और उमायमा उसकी फीलिंग्स समझ तो रही है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। और बस इसी बोझल दिल के साथ और टूटे हुए जज्बात के साथ वो घर छोड़ के फ़ारूक के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो बाहर आती है फ़ारूक प्यार से उसके सर पे हाथ रखता है, बड़ी शफ़क़त का इजहार करता है, खुद गाड़ी का दरवाज़ा उसके लिए खोलता है, मुड़ के आखिरी दफ़ा घर को देखती है और चली जाती है। यहाँ पे हमदान परेशान है कि बाबा अचानक ऑफिस से उठ के कहाँ चले गए हैं और वो अभी तक वापस भी नहीं आए हैं। वो परेशान है, सोचे जा रहा है, रिसेप्शन पे भी पूछता है, नहीं पता चलता। और फ़ारूक ने घर फ़ोन करके काम वाली को कह दिया था एनेक्सी साफ़ कर दे और ज़रूरी सामान की चीज़ें वहाँ रख दे। और फिर अब यहाँ पे भी वो कहता है किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो दोबारा बता दे। वो फिर प्यार देता है उसके सर पे और चला जाता है। और यहाँ पे दिखाते हैं जी सो कॉल्ड फार्म हाउस, जो कोई बीच रेस्टोरेंट है एक्चुअली। वहाँ पे वो लोग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फ़ारूक का फ़ोन आ जाता है, वो कहता है कि युसरा मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही। वो कहती है कि वो फ्रेंड्स के साथ म्यूज़िकल चेयर खेल रही है, म्यूज़िक लाउड है, उसको शायद इसलिए नहीं सुन रहा, मैं तो दूर थी इसलिए मुझे सुन गया फ़ोन की बेल। यहाँ पे दिखाते हैं एक बड़ी गलती पहले बताया गया हमें कि ये लोग दुबई जा रहे हैं, फिर फ्रेंड ने कहा कि ये अमेरिका चला गया है, और अब ये लोग यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि खाला के पास ही दुबई आए हुए हैं और वो यहाँ पे उसका दिल नहीं लग रहा, वो वापस जा रहा है। और यहाँ पे फिर दिखाते हैं अनुषा उनके घर में आके लॉन में बैठी होती है और अकेली खुद से बातें कर रही होती है कि देखो मैं अपने बाप के साथ अपने घर में ऐश कर रही थी और आज लिवारसों की तरह दूसरों के दर पे पड़ी हूँ। हमदान आके जब देखता है कि अनुषा हमारे घर पे, वो तो खुशी से पागल हो जाता है। आके उसको कहता है अच्छा लगा कि आप यहाँ आ गई, तुम लोग वहाँ अकेले थे तो टेंशन थी कि तुम लोग अकेले हो, कुछ हो ना जाए। बहरहाल मुझे खुशी हुई तुम यहाँ आ गई हो, तो अब यहीं रहना, ईज़ी फील करो, अपना घर समझना। बहुत अच्छी मेज़बानी का वो जेस्चर शो करता है और कहता है कि तुम्हारा फ़ैसला बिल्कुल सही था, तुमने जो कुछ किया तुम खुद को गिल्टी फील मत करो, वो तुम सही थी उस पॉइंट पे। वो हैरान होती है कि तुम्हारे घर वालों का तो ख्याल मुख्तलिफ है। और डाइनिंग टेबल पे हमदान को पता चलता है कि वो खाना उसको कमरे में भिजवा दिया गया है, वो टेबल पे नहीं आई। तो यहाँ बहुत सख्त रवैये में, यहाँ पे बहुत सख्त लफ्ज़ों में फ़ारूक साहब स्नप करते हैं उसको कि तुम्हारा कोई दखल नहीं है, तुम खामोश बैठो। और अनुषा रात को लेटी भी होती है नेक्सी में, उसको उसका बाप याद आता है और उसको फ़ील होता है कि उसका बाप उसके पास आ गया और कहती है कि बाबा आप आ गए। वो कहता है हाँ मेरी बेटी उदास थी, अकेली थी, मैं कैसे ना आता। और फिर सडनली गायब हो जाता है, तो उसको एहसास होता है कि ये तो मेरा ख्याल था, रोती है। यहाँ पे काम वाली उसको बताती है हमदान को कि अनेक्सी में रह रही है अनुषा और खाना वहीं पहुँचाया गया। तो वो फ़ारूक और उमायमा बैठे हैं। फ़ारूक कहता है तुमने कितनी आसानी से मुझसे अलग होने का फ़ैसला कर लिया। वो कहती है नहीं, मैंने ख़ुद को सज़ा दी फ़र्ज़ की खातिर, मुझे लगा कि मेरी मोहब्बत से ज़्यादा फ़र्ज़ अहम है। और यहाँ पे हमदान जो है वो परेशान है कि मेरे बाप ने ये कदम क्यों उठाया, मैं पूछ भी नहीं सकता, वो गलत मतलब लेगा। खैर उसका एक ही फ्रेंड है जिससे वो दिल की बातें शेयर करता है, उसको फ़ोन कॉल करता है और कहता है
कि ये सारी सिचुएशन है मेरे घर की। जब वो कहता है कि बाप से बात करो तो कहता है नहीं, वो गलत मतलब लेंगे, मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जी युसरा जो है वो सुबह सुबह उठ के फिर बीच पे खड़ी होती है। नदीम आ जाता है कि तुम लोग जा रहे हो, बस रात में सोया नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में जागता रहा कि काश ये वक्त थम जाए, गुजरे ना, एक दिन और रुक जाओ। वो कहती है नहीं, मेरे बाप से मेरा वादा है, मुझे जाना है, इसका हल ये है कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो और हमारी शादी हो जाए। वो कहता है बस ठीक है, अब मैं जल्द से जल्द भेजूँगा पेरेंट्स को। यहाँ पे दिखाते हैं कि उमाइमा खाना लेके आती है नूशा के लिए ब्रेकफास्ट। तो वो कहती हैं आओ मिल के करते हैं। तो कहती है आप अंकल के साथ कर लेती, मेरे साथ क्यों कर रही हैं? वो कहती है मैंने थोड़ा सा सुबह कर लिया था, बाकी अब तुम्हारे साथ करूँगी। फिर वो घर जाना चाह रही है गाड़ी ले जाने, वो कहती है ड्राइवर आ जाएगा। और यहाँ पे फिर फ़ारूक का कॉल आ जाता है, वो अपनी बेटी से बात करता है और उसको थोड़ा सा डांटता है कि मेरा कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी। वो बहुत लाइट लेती है कि बाबा मैं बिज़ी थी फ्रेंड्स के साथ, कोई बात नहीं, सॉरी, आइंदा नहीं होगा। वो कहता है फ़ौरन घर पहुँचो। फ़ारूक नदीम बहुत रोकने की कोशिश करता है कि रुक जाओ रुक जाओ। वो कहती है नहीं, मेरा प्रॉमिस है मेरे बाप से, मुझे जाना है। खैर वो लोग नदीम के बहुत कहने पे भी दोपहर के खाने के लिए वहाँ नहीं रुकते, चले जाते हैं। यहाँ पे फिर हमदान उमाइमा से पूछता है कि आप अपनी भांजी को क्यों अनेक्सी में रख रही हैं, अब अच्छा नहीं लगता कि हम सब लोग घर में रहें और वो मेहमानों की तरह अनेक्सी में रहे। बहुत समझदारी से और बहुत अच्छे तरीके से उमाइमा उसको कहती है कि प्लीज़ उस मामले से दूर रहो, तुम्हारा बाप बुरा महसूस करता है, तुम्हारा इंटरफेयर करना, ये ना हो वो गुस्से में आके उसको यहाँ से भी जाने को कह दे और वो बेचारी ये सहारा भी खो बैठे, मेरे सामने तो है कम अज़ कम। तो वो फिर चुप कर जाता है बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जी वो जा रही होती है, कैब ऑर्डर करती है हायर, और कैब अभी पहुंची नहीं होती तो वहाँ पे युसरा और रना पहुंच जाती हैं और रना को मौका मिल जाता है मैनिपुलेशन का। कहती है अच्छा ये वजह थी, तुम्हारे बाप ने तुम्हें रात बाहर गुजारने की इजाज़त दे दी, इसको लेके आना था। तो युसरा को बहुत अच्छे तरीके से वो कहती है कि युसरा तुम कैसी हो, और वो बदतमीज़ी कहती है तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।